नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अगर जिन्हें आप अपनाते हैं तो आपके घुटनों में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले आज मैं शुरुआत करती हूं और आपको बताती हूं थोड़ा सा अपने घुटनों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एक आकार होता है हमारे घुटनों का। जो हमारी थाई से हड्डी आती है जिसको हम फीमर बोन कहते हैं, जो हमारी टांगों में दो हड्डियाँ होती हैं, इस एक हड्डी को हम टिबिया बोन कहते हैं और दूसरी को हम फिबुला बोन कहते हैं। आगे की साइड जो है हमारी पटेला बोन होती है जिसको हम चपनी कहते हैं और आसपास हमारे कई लिगामेंट्स होते हैं, कई टेंडन्स होते हैं जो हमारे घुटने को सपोर्ट करते हैं। कई बार हमारे एज के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जैसे जैसे हमारी एज में चेंजेस आते हैं हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है हमारे घुटनों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसी कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है जिसके कारण जो है हमारे लिगामेंट्स में जो है क्रैक आ जाता है या टियर हो जाता है, जिसके कारण भी घुटनों में दर्द या फिर स्वेलिंग रहने की समस्या शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिसके कारण जो है आप अपने घुटनों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जो है अपना जो सबसे पहले अगर बात लेके चलें तो सबसे पहले अपना वेट जो है हमें बहुत ज़्यादा मैनेज करना होता है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं हमारा सारा प्रेशर जो है हमारे नीज़ पे आता है। नीज़ पे प्रेशर आने की वजह से हमारे घुटनों में दर्द रहनी शुरू हो जाती है और स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है। पेशेंट उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है। तो सबसे पहले हमें अपना वेट जो है मैनेज करना चाहिए। सेकंड अगर मैं बात बताऊं तो सेकंड जो है हमें अपनी डाइट को लेके चलना चाहिए। आजकल जो है बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में जो है रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कम करना है, रिफाइंड सॉल्ट का जो है इस्तेमाल कम करना है, मैदे वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, फैट वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और रिफाइंड सॉल्ट की जगह अगर आप सेंधे नमक का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके साथ साथ आप अदरक का सेवन करें, कड़ी पत्ते का सेवन करें, हल्दी का आप सेवन करें। वो आपकी पित्त अग्नि को बढ़ाते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। जैसे आप खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और वो वेस्ट बन के बॉडी से निकल जाता है। आपके टॉक्सिन्स जो हैं शरीर में नहीं बनने देते हैं। तो हल्दी, कड़ी पत्ते और आप अदरक का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड अगर मैं लेके चलूँ तो थर्ड होता है हमारा पॉस्चर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है। सारा दिन सिटिंग जॉब करने के कारण जो है हम अपने पोस्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ज़्यादा देर गर्दन झुकाकर काम करते हैं, कमर पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और ज़्यादा देर बैठने के कारण जो है नीज में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप सिटिंग जॉब पे बैठते हैं तो आपको जो है सारा दिन बैठने की अगर आपकी जॉब है तो पैरों के नीचे फुट रेस्ट ज़रूरी है आपको यूज़ करना, क्योंकि उससे जो है आपके नीज का और आपके हिप ज्वाइंट का, कमर का एक एंगल जो है मेंटेन रहता है। क्योंकि जब आप फुट रेस्ट नीचे रखते हैं तो आपके जो नीज हैं थोड़े एलिवेट हो जाते हैं ऊपर की तरफ, तो उससे जो है आपका हिप जॉइंट का जो एक एंगल होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है। और जब भी लगातार आपको बैठने की काम जैसे आप रहता है, जॉब रहती है, तो आप आधे पौने घंटे बाद एक जो है चक्कर ज़रूर लगाएं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो है आप अपनी कमर की और घुटनों की ज़रूर करें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी एक और बेनिफिशियल चीज़ होती है जो होती है सनलाइट। धूप का सेवन करना हमारे सारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हमें टाइम मिले, जैसे बिजी शेड्यूल है, तो आप कोशिश ये करें कि आप हफ्ते में एक बार जो है सन बाथ ज़रूर लीजिए। कम से कम कपड़े पहन के आप पूरे एक्सपोजर अपनी स्किन पे लगवाएं, जिससे जो है आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आप डेली पॉसिबल है तो डेली भी सुबह शाम जो चढ़ती धूप होती है या फिर ढलती धूप होती है उसमें भी आप आधा पौना घंटा अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को ज़रूर धूप लगवाएं। अब लेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो लेडीज़ जो हैं अपने फुटवेयर्स जो हैं बहुत हाई हील्स कई बार यूज़ करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैट जो है फुटवेयर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण जो है उनके एंकल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है या फिर उनके एंकल्स में दर्द रहनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वो आगे जाके नीज़ में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वो दिक्कत जो है नीज़ पे भी पड़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो जो है अच्छे से चल फिर नहीं सकती हैं। तो उसके लिए जो है हमें कंफर्टेबल शूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम स्पोर्ट शूज़ का अगर इस्तेमाल करें या फिर हम डॉक्टर सोल जो स्लीपर्स आते हैं उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे नीज़ को सपोर्ट करेंगे और हमारी डेली रूटीन में हमारी लाइफ को अच्छे से इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनका हम जो है अगर डेली में अगर अपने रूटीन बना लें करने के लिए तो वो हमारे नीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो यही कुछ बातें जो हैं हमें ध्यान में रखनी होती हैं जो हमारे नीज़ को ख़राब होने से बचा सकती हैं।
अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे घुटने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, वो होती है एक्सरसाइज, जो हम कहीं पर बैठ के भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर भी आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है अपने घुटने को थोड़ा सा हल्के हल्के जो है ऊपर की तरफ उठा के लेके जाना है और हल्का हल्का उसको नीचे की तरफ छोड़ना है। ऐसे ही हम जो है दूसरी साइड भी इसको हल्का हल्का ऊपर लेके जाएंगे और अपने नीज को एक लेवल में लेकर आएंगे और धीरे धीरे हम उसको फिर छोड़ेंगे। इसके साथ साथ हम जो है दूसरी एक्सरसाइज एक और कर सकते हैं, जिसमें हम अपने घुटने को सर्कुलर मोशन में जो है घुमाएंगे। क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको घुमाएंगे। सेम ही जो है आप दूसरी बार इस वाले घुटने पर भी अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप जो है सीधे लेट के थोड़ी साइकिलिंग जो है अपने घुटनों की कर सकते हैं, जिससे जो है आपके घुटनों की मूवमेंट अच्छी हो जाती है और आपको पेन में भी रिलीफ मिलता है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या रहती है, अगर अभी अभी आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ है, तो आप ये जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनको डेली रूटीन में लेकर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ जो है अगर आप एक्सरसाइज डेली कंटिन्यूटी में करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम अगर आप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको घुटनों में आराम मिलेगा। तब भी अगर आपको घुटनों में कोई दिक्कत रहती है या फिर आपको घुटनों में स्वेलिंग जो है लगातार बनी रहती है या फिर उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में। हमारी 4 ब्रांचेज हैं, मोहाली, मुक्तसर, बठिंडा और लुधियाना में। आप जब मर्जी आकर हमारे से अपने घुटने का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं और अपने घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं। नमस्कार।